हाँ जी। तो ये था आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह से पॉसिबल होगा। तो दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले में अपने को कॉलम देखना है और दूसरे में रो देखना है, दोनों इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर जब आएंगी, ठीक, तो यहाँ पर जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो है वो रिमेनिंग वाले देंगे। रिमेनिंग वाले का मतलब था इसमें चार आदमी है, एम एन पी क्यू, तो एम एन और पी का काम था मल्टीप्लाई पॉसिबल करना, कर दिया, हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा एम क्रॉस क्यू, ठीक। अब इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगा किस तरह से। तो मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं अपने पास। ए है आपके पास ये 2 3 4, फिर है 1 0 5। ऑर्डर देख लीजिए क्या है। तो ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3। अगला है बी इक्वल टू, आपको दिया हुआ है इसमें कि 5 3 माइनस 1 0, उसके बाद 7 और ये आपका रहा 1। तो वो आपसे कह रहा है कि इफ पॉसिबल देन फाइंड ए बी एंड बी ए, ठीक। तो पहला ए का ऑर्डर देख लेते हैं कितना। तो ए का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3। इसके बाद बी का ऑर्डर जो है, तो बी का ऑर्डर अपने पास दिखाई पड़ रहा है वो 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2, ठीक। अब देख लेते हैं ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। 3 क्रॉस 2, यहाँ से ये 3 है, ये 3 है, पहले में कॉलम देखना है, दूसरे में रो देखना है, तो ठीक, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए इंटू बी का ऑर्डर जो आएगा वो रिमेनिंग पार्ट 2 क्रॉस 2 आएगा। तो ये पॉसिबल है। आगे देखते हैं अगला कि बी ए पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। तो बी में 3 क्रॉस 2 है और ए है आपका 2 क्रॉस 3, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो अभी भी पॉसिबल है। तो बी इंटू ए जो आएगा उसका ऑर्डर अपने पास आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक। इसका मतलब दोनों पॉसिबल है। अब आएगा कैसे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक। सिंपल सा है, इसमें करना कुछ नहीं है अपने को। तो यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो पहले मैट्रिक्स को दोनों को साथ लिख लेते हैं किस तरह से कि ए इंटू में आप करा बी इक्वल टू आप करा यहाँ पर भाई कि 2 3 4, फिर आ गया 1 0 5, ठीक। बी अपने पास ये रहा यहाँ पर, फिर आ गया 5 3 माइनस 1 0, फिर आ गया 7 और 1, ये रहा, ठीक, इक्वल टू में। तो पहली बात इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, इसका था 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे अपने पास जो आएगी वो आएगी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स, ये आपकी रही 2 क्रॉस 2, ठीक। तो इसका मतलब है 4 एलिमेंट आएंगे और एलिमेंट किस किस तरह से आएंगे वो आप खुद गौर करना है यहाँ पर कि पहला इधर से चलिए और इधर नीचे उतर आइए आप, कि यहाँ से चलिए और यहाँ नीचे उतर आइए आप। पहली बात देखो, इस चीज़ को आप यहाँ से गौर करें कि करना कैसे है। जब यहाँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी तो यहाँ 1 1 आएगा, इसके बाद यहाँ 1 2 आएगा, इसके बाद यहाँ 2 1 आएगा, इसके बाद यहाँ 2 2 आएगा। ये एलिमेंट्स के नाम हैं। अब एलिमेंट्स क्या आएंगे, तो पहली बात 1 1 जो आएगा वो किस तरह से आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो a इंटू बी हम लोग कर रहे हैं, a इंटू बी हम लोग कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आपका ए बी आ रहा है, ठीक, इसमें जो आपका इस पूरे का जो रो देगा, रो तो पहले वाला पार्ट देता है, कॉलम कौन दे रहा है, ये दे रहा है। मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर जैसे इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 2, ठीक। तो इस 3 का काम था इनको मल्टीप्लाई पॉसिबल करना, वो कर गया। अगला ये वाले में आए तो ये 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब रो इसने दी है और कॉलम ये दे रहा है। यहाँ पे बात करी जाए 1 क्रॉस 1, अपने को चाहिए 1 1, इसका मतलब है इधर पहली रो पकड़िए, इधर पहला कॉलम पकड़िए, ठीक, और मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए पहला। ये सीधा सिंपल सा काम है। तो पहला इधर से कि यहाँ पर आए तो ये अपने पास मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो उस तरह से आएगा कि 1 1 जो अपने पास आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 5, ठीक। वो आपका रहा, ये अपने पास लिख देते हैं 2 इंटू में आपका रहा 5 प्लस, फिर आएगा 3 इंटू में माइनस 1, तो वो आपका रहा 3 इंटू में आपका रहा माइनस के 1 प्लस, इसके बाद आएगा 4 इंटू में आपका 7, तो ये आपका रहा 4 इंटू में आपका रहा 7, ये ठीक। ये पहली बार है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अगला, अब
यहाँ पर रैंडम किसी भी तरह आई है, ये आपका 1 2 है। 1 2 का मतलब पहली रो और सेकंड कॉलम। तो पहली रो तो आपकी ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, पहली रो सेकंड कॉलम। तो उसी तरह से आ जाइए, फिर आपका आएगा यहाँ से 2 इंटू, अपने पास आएगा 2 इंटू 3 6, उसके बाद प्लस फिर आएगा 3 इंटू 0 0, फिर आएगा 4 इंटू 1, तो प्लस में 4 आपका ये। अगली बार है आपका 2 21, 21 का मतलब है कि सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम। तो यहां से लेकर आए तो अपने पास आएगा 5 इंटू 1 5, फिर आएगा आपका 0 इंटू -1 0, फिर आएगा आपका 5 इंटू 7, तो ये आपका 35। अगले वाले में फिर ये 2 2 है, 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसके लिए यहाँ से आते हैं तो ये आपका आएगा 1 इंटू 3 3, फिर आएगा 0 इंटू 0 0, फिर अपने पास आएगा 5 इंटू 1, तो ये आपका रहा 5 ये रहा। तो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो आई है, तो इसको हम लोग कलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो आपका आंसर जो अपने पास आएगा ए बी, तो ये आपका रहा 10 माइनस के 3 7, और ये आपका रहा 28, तो वो आपको देगा 35। तो ये आपका रहा 35। नेक्स्ट है आपका वो 10 आएगा, उसके बाद अगला फिर 40 आएगा, इसके बाद अगला फिर अपने पास ये 8, और ये ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2, तो ये आपका मल्टीप्लाई है। सिंपल है, ज़्यादा मशक्कत नहीं है, अपने को बस ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा एलिमेंट बना रहे हैं, एलिमेंट की पोजीशन को ध्यान रखना है। जैसे आप 2 1 बना रहे हो तो इसका मतलब है कि पहली मैट्रिक्स में से सेकंड रो पकड़िए और दूसरी मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम पकड़िए, एक सीधे सीधे अपना काम करते हुए चलेंगे। हाँ जी, ये तो रहा आपका ए बी। अब अगले पे आते हैं बी ए। तो बी ए के लिए देखिए, तो बी ए कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका रहा बी इंटू में ए इक्वल टू अपने पास बी आपका है यहाँ पर 5 3, फिर आपका -1 0, फिर आ गया 7 1, उसके बाद अगला है आपका 2 3 4, ठीक 1 0 5, ठीक। यहाँ पर पहली बात इसका ऑर्डर था आपका, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 3, ठीक। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये 2 ये 2, ठीक। अपने पास जो आंसर आएगा वो आपका 3 क्रॉस 3 का आएगा, मतलब टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, वो ये रहे, ठीक। तो ये आ गया 3 क्रॉस 3। तो पहले हम लोग बना रहे हैं 11, तो 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इधर और ये इधर, तो अपने पास आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 2, ठीक। ये आपका 5 इंटू 2। पहली बात 11 बना रहे हो आप, ये ध्यान रखो बस। तो 11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो यहाँ से आए तो ये आपका आ गया 5 इंटू 2 10, और इंटू में 3, तो ये आपका रहा 13। अगला फिर अगली बार आप बना रहे हो इस बार 12, जब 12 बना रहे हैं तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम पकड़ लीजिए, ये रहा। तो 5 इंटू 3 15, और 3 इंटू 0, तो ये आपका आएगा ये अपने पास 15, ये रहा। अगली बार फिर आएगा 13, ठीक। ये एलिमेंट है और ये पोजीशन है, पोजीशन को मैं गोले में डाल रहा हूँ। तो आप 13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका आएगा यहाँ से 20, 5 इंटू 4 20, फिर आएगा 3 इंटू 5 15, तो ये आपका रहा 35, ये रहा। अगला, अब अगले पे आ जाते पहली बार अगले में आए अपने पास यहाँ से, तो अगला आपका 21 वाला है। 21 का मतलब हो गया सेकंड रो ये रही, और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आओगे -2 और ये 0, तो आपको आंसर कर गया -2। अगला फिर आओगे 22, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आएगा -1 इंटू 3 और 0 इंटू 0, तो ये आपका -3। उसके बाद आएगा -1, ये अगले वाले में आपको आओगे 20 सॉरी ये आएगा 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आएगा -1 इंटू 4, और फिर आपका 0 इंटू 5, तो आपका -4। अगले वाले में फिर आते 31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 7 इंटू 2 14, और ये 1 इंटू 1, तो ये आपका रहा 15। अगला फिर अपने पास आएगा ये 32 आएगा, 32 का मीनिंग हुआ थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 7 इंटू 3 21, और 1 इंटू 0, तो ये आपका रहा 21। अगला फिर अपने पास आएगा 7 इंटू 4, तो 28 प्लस 5, तो ये आपका आ गया भाई यहाँ से 33, ये रहा। तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो अपने को चाहिए था दूसरे वाला, ठीक। हाँ जी, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। मल्टीप्लाई में सिंपल है कि
पहली रो और सेकंड पहली मैट्रिक्स में अपने को कॉलम देखना है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए, ठीक। उसके बाद अगला, और दूसरी में अपने को रो देखना है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसमें जो आएगा पोर्शन, उसके लिए अपने को जो मैट्रिक्स आएगी उसके लिए पहली में से तो रो उठानी है और दूसरे में से कॉलम उठाना है। दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, तो उनके लिए तो पहला, जैसे दोबारा बात करते हैं, ये ए बी, यहाँ पर ये आपका रहा m क्रॉस n, फिर आपका रहा p क्रॉस q, ये रहा पॉसिबिलिटी। तो ये लोग शो करेंगे कि हाँ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कब होगा, n इक्वल टू p। अगला हो गया मल्टीप्लाई, तो ए बी एक मैट्रिक्स आ गया। अब ए बी मैट्रिक्स है तो उसमें ये आपका आएगा m इंटू क्यू, ये रहा, ठीक। इसी बेस पे अपने को आगे काम करना है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं इसमें। तो मान लीजिए a इक्वल टू आपको दिया उसने भाई यहाँ से कि 1 2 और ये आपका रहा 3, और अगली बार है आपका b इक्वल टू है, यहाँ से b इक्वल टू है 5 माइनस 1 और ये आपका रहा 2, ठीक। ये रहा, तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड ए बी, फिर आगे बोल रहा है कि इन और बी है, ये आपसे बोला गया। तो पहला ए का ऑर्डर देख लेते हैं। ए का ऑर्डर है आपका 1 क्रॉस 3, अगला बी का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 1। तो ए बी जो आएगा ए इंटू बी, यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो अपने पास आएगा भाई सीधा 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। उसके बाद अगला फिर देखते हैं बी ए, तो बी में 3 क्रॉस 1 और फिर ए है 1 क्रॉस 3, ये 1 ये भी 1, तो पॉसिबल है। तो फिर बी ए का ऑर्डर कितना आएगा, तो बी ए का ऑर्डर आपका रहेगा 3 क्रॉस 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। तो ये तो था कि इनकी पॉसिबिलिटीज हो पाती है कि नहीं हो पाती। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि आएगा क्या आखिरकार। तो ए बी की बात करते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका यहाँ से 1 2 3, इसके बाद इनटू में अपने पास आएगा ये 5 माइनस 1 और ये आपका रहा 2, ठीक। अपने को पहली बात ये मालूम चला ये 1 क्रॉस 3 है, फिर है ये 3 क्रॉस 1, तो अपने पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक। 1 क्रॉस 1, ये थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, पहली बात तो 1 क्रॉस 1 का मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 1 1 1 1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक। मल्टीप्लाई करते हुए लाइए तो फिर आपका आएगा 5 इंटू 1, तो ये आपका रहा 5 इंटू 1 प्लस, फिर अगली बार आपका आएगा 2 इंटू में आपका रहा माइनस के 1 प्लस, फिर आपका आएगा 3 इंटू में आपका रहा 2, ठीक। तो इसको कलेक्ट करके लाएं तो ये आएगा 5 माइनस के 2 3 और ये आपका रहा 6, तो ये आपको दे गया 9 और ये अपना आंसर है, ये रहा। हाँ जी, आगे चलते हैं इसमें। तो ये था ए बी के बाद बी ए निकालते हैं। तो बी ए वाला देखिए क्या आएगा। तो बी ए अपने पास आएगा यहाँ से, तो ये आपका रहा बी इंटू में ए इक्वल टू आपका ये रहा। तो बी है आपके पास भाई यहाँ से 5 माइनस 1 2, उसके बाद ए है अपने पास 1 2 3, ये रहा, ठीक। तो पहला इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1, ये है इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, तो टोटल एलिमेंट सामने जो आने वाले वो 9 है। तो 9 के लिए हम लोग डब्बा पहले बना लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे गौर करना है कि कौन किस तरह से आता है। पहला तो पहली देखो पहली बात, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर कोई एक ही एलिमेंट आपसे मांगा गया है, तो मान लीजिए जैसे आपसे 2 3 मांग लिया गया, ठीक। तो केवल इसी की जरूरत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो पहले पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्टली इसको पिक करें। किस तरह से, आपको 2 3 लाना है। तो 2 3 लाने का मतलब है कि ये तो आपको देगी सेकंड रो, तो सेकंड रो ये है, इसके बाद ये देगा आपको थर्ड कॉलम, ठीक। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 मल्टीप्लाई कर लाइए तो ये आएगा -1 इंटू में 3, तो ये अपने को दे जाएगा -3 और जो अपना आंसर है तो ये आपका रहा -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर की पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट की जरूरत है या 2 ही एलिमेंट की जरूरत है, तो पूरे की पूरे 9 एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल 1 या 2 से काम चला सकते हो। अगली बार मान लीजिए उसने 3 2 मांगा, ठीक। तो 3 2 यहाँ पर अगर बात करें 3 2, तो 3 2 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आपका थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 4, ठीक। तो वो आपका आंसर ये रहा।
अगली बार 3 1 मांग लिया तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो 2 आएगा, ये रहा। इसके बाद 3 3 मांग लिया थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक, तो 6 आएगा, वो अपना आएगा। इसके बाद अगला फिर आपसे मांग लिया 1 1, तो आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका आएगा 5, ठीक। अगली बार यहाँ से आए तो फिर 1 2 मांग लिया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 आएगा, ठीक। उसके बाद अगला फिर अपने पास आ गया यहाँ से, फिर अपने पास रहा 5 इंटू सॉरी आपका 1 3 निकाल के लाना, फिर आएगा 5 इंटू 3, तो वो आपका 15। अगली बार फिर आ गया -1 इंटू ये 1, ये आएगा -1। अगली बार माइनस ये आ गया -2, ये रहा, ठीक। और ये अपना रिजल्ट है जो अपने को चाहिए था। हाँ जी, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी मल्टीप्लाई करें तो इसमें 9 एलिमेंट है, हर एलिमेंट को अपने को ध्यान रखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक। पार्ट इजी है बट हम लोग गलतियाँ यहाँ कर जाते हैं कि प्लस माइनस ऐड करने में बस यही गलतियाँ होती हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी देख के करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इस पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो आपसे कह रहा है ये हाँ जी, कि उसने दिया हुआ है कि a इक्वल टू में है। इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे मल्टीप्लाई पे। a इक्वल टू अपने को दिया हुआ है उसने कि 2 0 1, फिर है आपके पास, फिर है 2 1 3, इसके बाद अगला है 1 -1 0, इसके बाद फिर वो आपसे कह रहा है कि फाइंड कि a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में कैपिटल I है, सॉरी प्लस में 6 कैपिटल I, ये मांगा हुआ। तो पहला यहाँ पे जरूरत किस किस की है, पहला a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a अपने को दे रखा है, ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3 का है, तो a स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। यहाँ से a 3 क्रॉस 3 और ये आपका रहा 3 क्रॉस 3, निकल सकता है ऑर्डर। तो a स्क्वायर का जो ऑर्डर आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 आएगा। इसके बाद पहली बात ये पॉसिबल है कि नहीं है वो चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला फिर माइनस के 5a, तो 5 इंटू a, तो ये कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स में तो ऑर्डर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ ऑर्डर इसका है 3 क्रॉस 3 का, प्लस फिर है 6 इंटू में i। अब ये i क्या लफड़ा है, i वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर क्या लें, जब इसका 3 क्रॉस 3 है, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 क्रॉस 3, तो इनमें अगर ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनकर आएगी, जो भी बनेगी उसका ऑर्डर वापस वही रहेगा, कितना 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 के लिए 3 क्रॉस 3 के साथ आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो वो भी आपका किसके साथ हो सकता है, 3 क्रॉस 3 के साथ, ये रहा। हाँ जी, तो एक तो ये। अब यही क्वेश्चन अपने को कई बार पेपर के अंदर इस तरह से दे देता है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस के आपका रहा 5a प्लस में आपका रहा 6, वो इस तरह से भी दे सकता है। अब इस तरह से दिया तो यहां पर बात करें तो ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, बट ये एक नंबर है, तो मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है, नंबर ऐड नहीं हो सकता। तो अब यहां पे बात करें तो फिर ये नंबर कैसे आया, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में अब 6 इंटू 1 करेंगे तो अपने पास आएगा 6। तो i जो है वो मैट्रिक्स में उस तरह से काम करता है जिस तरह से कि 1 नंबर्स में काम करता है, ठीक। तो वही हम लोग यूज करके लाते हैं, ये आ गया 6 इंटू कैपिटल I। अगर इस तरह से दे रखा है तो उसको रीडेबल ये किया जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, तो पहले अपने को a स्क्वायर निकाल के लाना, तो a स्क्वायर के लिए बात करते हैं। तो a स्क्वायर के लिए a इंटू में a आपका ये रहा, यहाँ पर 3 क्रॉस ये तो काफी बड़ा मैट्रिक्स आएगा, तो आगे ये आपका छोटा छोटा लिख रहा हूँ इसलिए, तो आ गया 2 1 3, उसके बाद है 1 -1 0, और अगले वाला फिर आपका आ गया 2 0 1, फिर आपका रहा 2 1 3, फिर आ गया 1 -1 और ये आपका रहा 0। अब यहाँ से a स्क्वायर देखिए कितना आता है, a स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, पहला
तो अपने को लाना पहले 1 1, तो 1 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पकड़ लीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई केयरफुली करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर वापस उनको उनकी जगह लगाना। तो आएगा 2 × 2 4, फिर 0 × 2 0, फिर 1 × 1 1, तो ये आपका रहा 5। अगला पहली बात, अगर इसमें आपको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो बकायदा जैसे हो रहा था कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसको बकायदा लिखते चले, 1 2 बार लिखोगे, उसके बाद आपको हैबिट पड़ जाएगी, हैबिट पड़ गई फिर अपने पास सिंपल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है इनका, तो ये आपका आएगा 2 × में आपका रहा 2, प्लस में फिर 0 × 2, ठीक, उसके बाद आएगा प्लस में 1 × 1, ये रहा। अगले वाले में आपका आएगा ये और ये वाले, चलो तो यहाँ से आए तो आ गया 2 × 0, तो आ गया 2 × में 0, फिर आएगा प्लस 0 × में आपका 1, प्लस में फिर 1 × में आपका रहा -1, ये रहा। ठीक, आप इस तरह से इसको पूरे को लिख सकते हो, वो बस ये आपकी हेल्प के लिए कि ताकि मल्टीप्लाई जो है वो करेक्ट आए। मैं इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ सीधे सीधे। हाँ जी, तो यहाँ से आते हैं तो ये आपका आएगा 2 × 2 4 0, फिर आपका रहा 1, तो ये आपका आ गया 5। अगला फिर आएगा 0, फिर 0, फिर आएगा -1, ये रहा। उसके बाद फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, तो ये आपका रहा 2। अगली बार फिर अपने पास यहाँ से 21 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आओगे तो आएगा 4, फिर 2 6, फिर आपका 3 9, ठीक, उसके बाद फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा 1, फिर अपने पास रहा -3, तो ये अपने पास था 0 1 और ये -3, तो आ गया -2। अगली बार फिर अपने पास आएगा 2, फिर आएगा आपका 3 5, फिर 0, तो ये आपका रहा 5। और नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 0, 1 × 2 2, उसके बाद माइनस, फिर 0 हो गया क्योंकि ये 2 लाया था, वो -2 लाया 0, ये फिर देंगे आपको ये 0, ये रहा। हाँ जी, अगली बार तो फिर आएगा 1 × 0 0, फिर -1 × 1 1, सॉरी -1, फिर आएगा आपका ये 0, तो ये अपने पास देगा कितना -1। अगली बार फिर आएगा 1 1, फिर आ गया -3 -2, फिर 0, तो ये आपका रहा -2, ये रहा। इस चीज को दोबारा देख सकते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पर कि a² में कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने को पकड़ के लाना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ वाला पोजीशन का चाहिए 2 3 वाला, तो 2 3 का मतलब था कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो तो ये रहा और थर्ड कॉलम आपका ये रहा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए ले आइए, तो ये आपका आएगा 2 × 1, ये लिख लिया 2, इसके बाद फिर आएगा 1 × 3, फिर आपका रहा 3, अगली बार आएगा 3 × 0, तो वो आपका रहा 0, तो अपने को दे कितना गया 5, तो इसका आंसर जो अपने पास रहा वो आपका 5 रहेगा ये। अब अगली बार मान लीजिए आपको 3 2 निकाल के लाना हो, तो 3 2 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में यहां से आए तो ये आएगा अपने पास, ये रहा। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का मीनिंग, तो ये आपका रहा यहाँ से भाई थर्ड रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये आपका आएगा 1 × 0 0, फिर आएगा -1 × 1, तो आएगा -1, फिर 0 × -1 0, तो वो अपने को शो कर गया -1, वो ये। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये इस पे आते हैं जो अपने को दे रखा है उस वाले पार्ट पर। a² निकल गया हम लोग, तो ये तो आपका रहा a² जो आपको लाना था, तो वो आएगा आपका 5 -1 2, उसके बाद फिर है 9, फिर है -2 और ये आपका रहा 5, फिर आपका 0 -1 और फिर -2 ये रहा। उसके बाद अगला -5 × में आपका रहा a ऊपर के 1 है, ये आपका रहा 2 0 1, फिर आपका रहा 2 1 और ये आपका रहा 3, अगली बार है 1 -1 एंड 0 ये रहा। ठीक, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। फिर है आपका ये प्लस में 6 × में, जब ये 3 × 3 की है, अगला ये 3 × 3 है, तो ये भी आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगा वो 3 × 3 की आएगी और वो अपने पास है ये, तो वो आपकी आ गई यहाँ से 1 0 0, फिर आ गया 0 1 0, फिर आ गया 0 0 1 ये, और ये आपका 3 × 3 है। ठीक, अब सिंपल अपने को ऐड करके लानी, तो जब ये 5 मल्टीप्लाई होगा उधर, तो ये आपका आएगा यहाँ से 5 -1 पहला, तो ये आ गया 5 -1 2, उसके बाद फिर आपका रहा 9 -2 5, फिर आ गया 0 -1 -2,
ठीक। अगली बार 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये माइनस में जब अंदर मल्टीप्लाई होकर आएगा अपने पास तो वो देके जाएगा आपका ये 10, फिर 0 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर अपने पास यहाँ से 5 आएगा, फिर 15 आएगा, उसके बाद अगला फिर आएगा 5, फिर आएगा माइनस के 5, फिर आपका 0 आएगा। ठीक। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये अपने पास यहाँ रहा 6 0 0, फिर आएगा 0 6 0, फिर आएगा 0 0 6, ये रहा, ये अपने पास ये आया है। तो इस मैट्रिक्स में से ये सबट्रैक्ट होगी और वो ऐड होगी। ठीक। तो वो भी कर लाते हैं। ऐड करके लाएंगे तो अपने पास देखिए कितना कितना, इन दोनों को लाएं सबट्रैक्ट करके, तो ये अपने पास आएगा माइनस के 5, फिर अपने पास आएगा माइनस 0 करके लाएंगे, माइनस 1 ही रहेगा, फिर आएगा आपका माइनस के 3, इसके बाद फिर आएगा माइनस के 5, इसके बाद फिर अपने पास आएगा ये माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 7, इसके बाद फिर आपका आएगा ये माइनस के 10, इसके बाद अगले वाला आपका आएगा ये माइनस के 5, उसके बाद फिर आपका आएगा यहाँ से भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, जब ये आपका प्लस हुआ तो ये आपका आ गया 5 और ये आपका रहा 4, इसके बाद अगला 2, ये माइनस के 2 और ये 0 तो ये माइनस 2 रहेगा, इसके बाद प्लस में अपने पास चल रहा है भाई ये 6 0 0, फिर आ गया 0 6 0, फिर आ गया 0 0 और ये आपका रहा 6। अब इनको ऐड करना है, जब ऐड करके लाएंगे माइनस 5 है 6 है तो 1 आएगा, माइनस 1 आएगा क्योंकि 0 है उधर, ये माइनस 3 आएगा, चेंजेस केवल इन्हीं एलिमेंट्स में होने वाला है क्योंकि बाकी सब 0 है। फिर आएगा माइनस के 5, फिर अगला आपका आएगा ये माइनस के 1, फिर माइनस के 10, उसके बाद फिर अपने पास ये आ गया आपका माइनस के 5, फिर आएगा 4 और फिर अपने पास आएगा 4, ये रहा। ठीक। तो ये अपना रिजल्टेंट जो आपका रिजल्ट था वो ये है। ठीक। ये भी एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक। ये रहा। तो ये मल्टीप्लाई पे था इस तरह के क्वेश्चंस, और मल्टीप्लाई पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। तो इस बार गिवन है ये कि इफ कि कैपिटल A इक्वल टू में आपका है भाई कि 3 माइनस के 2, फिर अगली बार है 4 एंड माइनस 2 ये, और उसके बाद फिर आपसे बोला है एंड कैपिटल I इक्वल टू, तो I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो बोल ही रहा है, तो ये आ गया 1 0 0 1 बोल दिया उसने कि सेकंड ऑर्डर की है। तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड दी K। ठीक। इफ बोला कि इफ A स्क्वायर इक्वल टू, फिर है कि K इंटू में A, फिर आ गया माइनस में आपका रहा 2i, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो इसलिए कि मैं थोड़ा सा लिख गया था तो स्मॉल कर दिया मैंने। तो वो K का वैल्यू मांग रहा है, तो दिया क्या क्या है उसने कि एक इक्वेशन दी है कि A स्क्वायर इक्वल टू में K A इंटू में 2i, सॉरी माइनस में 2i था। तो सबसे पहला काम कि पहले A स्क्वायर निकाल के ले आते। तो A में इसका ऑर्डर 2x2 का है, इसका मतलब A स्क्वायर पॉसिबल है। तो A स्क्वायर ये रहा यहाँ से भाई, तो ये आ गया आपका ये 3 माइनस के 2, फिर आपका रहा 4, फिर आ गया माइनस 2 इंटू में अपने पास आया यहाँ से भाई ये आ गया 3 माइनस 2, फिर आपका रहा ये आ गया 4 एंड माइनस 2 ये रहा। ठीक। यहाँ से A स्क्वायर, तो A स्क्वायर आप करके लाओगे तो अपने को जो देकर जाएगा वो आपका ये है पहला, यूं गए पहला 1 1 बना रहे हैं फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 9 और माइनस का 8 तो ये आ गया 1। अगली बार फिर अपने पास आएगा वहां से, अब बना रहे हैं हम लोग 12, तो फर्स्ट वो सेकंड कॉलम तो आएगा माइनस के 6 एंड प्लस के 4 तो माइनस के 2। अगला फिर आपका आएगा ये 4 इंटू 3 12 और माइनस का 8 तो ये आपका रहा 4। अगली बार आएगा 4 इंटू माइनस के 2 माइनस का 8 और ये प्लस के 4 तो आ गया माइनस के 4। तो ये तो रहा आपका A स्क्वायर। ठीक। अब फिर अपने को चाहिए K इंटू A, तो K इंटू A और ये 2i ये भी निकाल लाते हैं। तो ये अपने पास जो निकल कर आएगा यहाँ से कि K इंटू A माइनस में आपका रहा 2i, उसको लिख लेते हैं। तो K तो ये रहा, जब K आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो ये रहा।
तो ये आ गया आपका 3k, फिर आ गया आपका माइनस के 2k, फिर अपने पास आ गया 4k, फिर आपका आ गया माइनस में 2k, ये रहा, और फिर है माइनस में 2 आई तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 0 0 और ये आपका रहा 2। ठीक, तो इसको समेट के लाए, तो अपने को k का वैल्यू बता के लाना भाई। तो इसको अगर समेट के लाए तो ये आपका आएगा k इंटू में a माइनस में आपका रहा 2i इक्वल टू में अपने पास रहा ये, तो वो आएगा आपका यहाँ से 3k माइनस के 2, फिर आपका आएगा माइनस के 2k। ठीक, उसके बाद फिर अपने पास आएगा 4k, वो 0 है तो ये आएगा 4k, और उसके बाद आपका आएगा माइनस के 2k, माइनस में आपका रहा माइनस में आपका रहा 2, ये रहा। ठीक, तो एक तो ये a स्क्वायर है और एक अपने को गिवन है ये कि k इंटू ए माइनस के 2i, तो ये दोनों इक्वल दे रखे थे। इक्वेशन थी आपकी कि a स्क्वायर इक्वल टू में आपका था k इंटू ए माइनस में आपका रहा 2i। ठीक, तब अपने को k का वैल्यू बताना था, तो k का वैल्यू अब निकल जाएगा। तो a स्क्वायर जो है वो अपने पास ये रहा, तो दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो a स्क्वायर तो ये रहा, तो ये आपका आ गया 1 माइनस के 2 4 एंड माइनस के 4, ये रहा इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ से आए तो ये आ गया 3k माइनस के 2, फिर आ गया माइनस के 2k, फिर आ गया आपका ये 4k। ठीक, फिर आ गया माइनस के 2k माइनस में आपका रहा 2, ये रहा। ठीक, k का वैल्यू निकाल के लाना है, इस चीज़ में ध्यान रखें कि k का वही वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके लिए k का वैल्यू लगाने पर दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल आ जाए। तो वहाँ फर्स्ट में आए तो ये आएगा 3k माइनस में 2 इक्वल टू आपका रहा 1, तो ये आ गया 3k इक्वल टू आपका रहा 3, तो k इक्वल टू आपका रहा 1, ये 1 दे रहा है। अगले वाले में देखें तो आ गया माइनस 2 इक्वल टू में माइनस के 2k, तो k इक्वल टू आपका रहा 1। ठीक, अभी तो a की वैल्यू आया, अगली बार तो वो आएगा 4k इक्वल टू में आपका रहा 4, तो k इक्वल टू आपका रहा 1, ये रहा। ठीक, अगली बार वाले में देखें तो आएगा माइनस के 4 इक्वल टू में रहा माइनस के 2k, माइनस में आपका रहा 2, ये इधर तो आ गया माइनस 2 इक्वल टू में माइनस के 2k, तो k इक्वल टू आपका रहा 1, ये रहा। तो k का केवल एक सिंगल वैल्यू आया और सिंगल वैल्यू सबसे वही आ रहा है, तो उसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? अगर k का यहाँ 2 वैल्यू आता तो उसको लगाने की जरूरत थी, कि पूरे इक्वेशन में k का एक ही वैल्यू आया, इसका मतलब आप लगा लीजिए दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपकी सेम आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो जो अपना आंसर था वो था आपका k इक्वल टू 1, ये रहा। हाँ, तो ये मैट्रिक्स की इक्वेशंस पे इस तरह से क्वेश्चन बनाता है, मल्टीप्लाई इसमें मेन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है अपने पास कि उसने बोला हुआ है कि इफ कैपिटल A इक्वल टू में है आपके पास, ये रहा कि A इक्वल टू में है आपका 1 0 2, फिर अगली बार है आपका कि 0 2 1, फिर है आपका 2 0 3, ये रहा। ठीक, तो वो आपसे आगे कह रहा है कि देन, तो उसने आगे बोला कि देन कि शो दैट कि मैट्रिक्स A is a root of the polynomial और पॉलिनॉमल है आपका ये कि f(x) इक्वल टू कि x की पावर 3 माइनस में फिर आ गया 6x स्क्वायर, फिर है आपका प्लस में 7x प्लस में आपका रहा 2, ये कि उसने ये वाली बात बोली है। इसका मतलब क्या बैठता है वो लोग हम देखते हैं। पहला कि सबसे पहला तो अपने पास आता है ये वर्ड जो यूज़ किया, रूट। अब किसी भी इक्वेशन का अगर रूट की बात करी जाए तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वैल्यू जिसको लगाने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ इस पॉलिनॉमियल के रूट्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब यूँ है कि x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में आपका रहा 7x प्लस में आपका रहा 2 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका एक जो रूट है वो बोल रहा है कि ये a है।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो केवल एक अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ इसका जो रूट आएगा वो एक नंबर आएगा, तो इस चीज़ को किस तरह से हजम किया जाए, तो हजम के लिए वो आपसे ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कि उसने बोला क्या है, ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ कि x आएगा वो इस तरह बढ़ जाएगा, तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कि f ऑफ a जो है वो अपने को क्या लाना है, 0 लाना है। सिंपल सा ये आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि a लगाने पर जो पूरा की पूरा फंक्शन था वो 0 आ गया। अब जब आपने मैट्रिक्स लगाई है तो आंसर में भी आपका मैट्रिक्स आएगा, तो f ऑफ a 0 आ जाना चाहिए। इसके पीछे रीजन अब यहां से, तो f ऑफ a, तो ये अगर fx था, ये अगर fx है, तो f ऑफ a कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो f ऑफ a आएगा a की पावर 3 माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में ये आपका आएगा 7a प्लस में आपका रहा 2। ठीक, तो वो क्वेश्चन के अंदर जो आपसे करवाना चाह रहा है वो ये करवाना चाहता है कि a की पावर 3 माइनस के 6a स्क्वायर प्लस में आपका रहा 7a प्लस में आपका रहा 12। ठीक, ये आप सॉल्व करके लाइए और लास्ट में अपने पास 0 आ जाना चाहिए। पहली बात ये 0 नहीं आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर 3x3 है, तो अब a की पावर 3 करके लाओगे तो उसका ऑर्डर भी 3x3 आएगा, इन सब का ऑर्डर 3x3 आएगा, तो ये भी आपके किस ऑर्डर की आएगी, 3x3। इसका मतलब कुछ इस तरह से मैट्रिक्स अपने को शो हो जानी चाहिए, ये रही। तो अगर शो हो गई तो इसका मतलब रूट है। रूट कहने का मतलब कि 0 आया, चाहे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आया पर 0 तो आया। क्यों? क्योंकि बात उसने नंबर्स में नहीं करी थी, मैट्रिक्स में करी थी। तो 0 वाली बात कर रहा है कि रूट्स के लिए तो पहला नंबर होता तो हम 0 वाला नंबर लाते। अब यहाँ मैट्रिक्स की बात है तो हम लोग 0 वाला मैट्रिक्स लेके आ रहे हैं, ये वाली। ठीक, अब दूसरी अड़चन जो इसके अंदर है, पहला कि a क्यूब निकल जाएगा, a स्क्वायर निकाल लेंगे, a है अपने पास। दूसरी जो अड़चन है वो है 12 की। तो 12 की कैसे कि पहला ये a क्यूब एक मैट्रिक्स है, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, a एक मैट्रिक्स है, तो फिर 12। तो 12 के लिए मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से कुछ आ रहा है, तो ये आएगा a क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में अपने पास रहेगा 12i। अब ये i कौन सा आएगा, तो i इनके ऑर्डर के मुताबिक आएगा। यहाँ पर a का ऑर्डर 3x3 का है, तो अब a में कोई आदमी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 3x3 का ही होगा। तो इसका मतलब i जो इस बार आने वाला है तो वो i अपने पास ये रहेगा कि भाई ये रहा, ये आएगा 1 0 0 फिर आएगा 0 0 सॉरी 0 1 0 फिर आएगा 0 0 1। ये अपने पास ये अपने पास जो है i आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है, आप इसको घर पे बैठ के करें कि इस चीज़ का मतलब क्या था वो मैंने आपको समझा दिया। रूट का मतलब था कि a को लगाने पर वो 0 चला जाए, तो सीधा सा है, उसने a को लगाने की जगह भी दी है। तो यहाँ पर ये रहा कि यहाँ नंबर आया, कुछ भी आएगा या कोई इंसान भी आए तो उस तरह से एडजस्ट होकर जाएगा वो ये। ठीक, तो हमने वही किया है कि a लगाया तो a को एडजस्ट कर दिया ये। अब रूट्स की बात कर रहा है तो 0 जाना चाहिए। ये कुल मिलाकर ये पूरा की पूरा सॉल्व होकर 0 आ जाना चाहिए, तब तो ये a जो है वो आपका रूट्स है। ठीक, अगर 0 नहीं आया है तो रूट नहीं है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ a इक्वल टू वो है आपका 3 1 फिर आ गया माइनस के 1 एंड 2। अगला तो फिर वो आपसे कह रहा है कि देन शो दैट, सॉरी 3 ये है माइनस के 4, उसके बाद है आपका 1 और ये है आपका भाई माइनस के 1, सॉरी ये कि a अपने को दिया हुआ है 3 -4 1 -1। तो फिर आपसे आगे बोल रहा है
कि देन प्रूव दैट कि a की पावर n इक्वल टू, फिर है आपका ये 1 प्लस में 2n, ये लाना है। इसके बाद आगे है माइनस के 4n, फिर है आपका n, उसके बाद है 1 माइनस के 2n, ये अपने से बोला हुआ है। उसमें आगे आपसे बोल रहा है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको बोल के गया। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है? क्वेश्चन आपका ये टाइप का है कि ए स्क्वायर निकाल रहे थे, ए क्यूब निकाल रहे थे, ए की पावर 3 4। इस क्वेश्चन में करना क्या, पहली बात पावर निकाल के लाना है। जैसे कि ए एन निकाल के, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर दे के जाता तो कि ए था, फिर आपसे मांगता कि ए की पावर 50 बताइए कितना आएगा। तो अब ए की पावर 50 की बात करी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये कि ए इंटू ए करके ए स्क्वायर लाएंगे, फिर अगली बार कि ए स्क्वायर इंटू ए करके फिर आपका ए की पावर 3 लाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना आप इसमें कि अब ए की पावर 3 अगर लाना है तो इस तरह भी आ जाओ, या फिर आप इस तरह भी आ जाओ कि ए इंटू में ए स्क्वायर, ये सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, तो पहला ए की पावर 3 तक तो हम लोग ट्राई मार लेते हैं। अब पावर 4 पावर 5 या उससे ज़्यादा बड़ी पावर है दे रखा है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो ए की पहला कि ए निकालते हैं, फिर हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर हम लोग ए क्यूब निकालते हैं, ठीक। फिर हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कंपेयर करके फिर देखते हैं कि कोई सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सीरीज फॉलो हो रही है तो उस सीरीज को पकड़ लाते हैं। जैसे कि यहाँ उसने प्रूव करवाया कि ये है, तो जब भी पावर आपको 3 पावर से ज़्यादा मांगने लगे तो सीधा सा है कि आप पहला ए निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए की पावर 3 निकालिए, निकालने के बाद उनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर लाइए पर्टिकुलर पोजीशन वाइज, 1 के सभी एलिमेंट्स को देखना कि कोई सीरीज चलती है कि नहीं चलती, उसके हिसाब से फिर हम लोग ए की पावर 50 या ए की पावर 100 या ए की पावर 150 जो भी आप निकालना चाह रहे हो निकाल सकते हो। यहाँ ए की पावर n चाहिए, अब जैसे इसी में ए की पावर 50 आपको मांगता है तो सीधा सीधा n का वैल्यू 50 यहाँ पुट कर देते, अपना आंसर तुरंत निकल आता। तो 50 लाने के लिए यहाँ पे आए, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर के लिए आया तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू में अपने पास रहा भाई आपका 3 माइनस का 4, फिर आ गया 1 माइनस के 1 इंटू में अपने पास रहा यहाँ से आ गया 3 माइनस के 4, फिर आ गया 1 एंड माइनस 1 आपका ये है, ठीक। तो ए स्क्वायर जो आपका आएगा वो आपका रहा ए स्क्वायर इक्वल टू में ये रहा। तो यूँ गए तो ये आपका 1 1 बनाना है, तो ये तो आ गया 9 माइनस के 4, तो ये आपका रहा 5। अगले वाले में आपका आएगा यहाँ से, अगले वाले में आपके पास आएगा भाई ये कि 3 इंटू माइनस 4, तो ये आपका रहा माइनस के 12। उसके बाद फिर आएगा 4 माइनस, ये आपका रहा प्लस के 4, तो ये आपका माइनस का 8। अगली बार तो 1 इंटू 3 फिर आएगा माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2। अगली बार फिर आएगा माइनस के 4 और प्लस, तो ये आ गया माइनस के 3, ठीक। तो ये तो आपका रहा ए स्क्वायर। अब यहाँ से कि 2 चीज़ों से रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि कोई सीरीज अगर पकड़नी तो सीरीज के 3 एलिमेंट, उस सीरीज के 3 एलिमेंट अपने पास होने नेसेसरी होते हैं। तो 3 के लिए ए की पावर 3 भी ट्राई मारते हैं। तो ए की पावर 3 के लिए ये रहा कि ए की पावर 3 इक्वल टू आपका ए स्क्वायर, तो आ गया 5, फिर आपका रहा माइनस का 8, फिर आ गया 2 माइनस के 3 इंटू में आपका रहा ए, और ए अपने पास है भाई ये आ गया 3 माइनस के 4, फिर आ गया 1 एंड माइनस 1 आपका ये रहा, ठीक। अब ए की पावर 3 यहाँ से निकाल के लाए हैं तो अपने को दे के जाएगा ये कि ये गए और ये आए, तो ये आपका रहा 15 माइनस का 8 7, तो ये आपका आ गया 7। अगला फिर अपने पास आएगा यहाँ से माइनस के 20 और ये आपका रहा प्लस का 8, तो माइनस के 12। अगली बार फिर आपका आएगा 6 और माइनस के 3, तो ये आपका रहा 3। अगली बार फिर आएगा माइनस का 8 और प्लस के 3, तो ये आएगा माइनस के 5, ये आ गया। ए की पावर 3 है, ए स्क्वायर है और ये ए है, तीनों को आप एक लाइन से लिख लाइए ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, ए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ए अपने पास है ये रहा, ए है आपका 3 माइनस के 4, फिर आ गया 1 एंड माइनस 1 ये रहा, ठीक। उसके बाद अगला ए की पावर 3 ये हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, तो ये आ गया ए की पावर 3
इक्वल टू अपने को ये लाना है, ये आ गया 7 माइनस के 12, फिर आपका 3 रहा माइनस के 5 रहा, ये रहा। ठीक, अब इसमें से ये ए की पावर 3 है। अब अपने को यहाँ से आइडिया लगा के लाना ये पहला कि ए की पावर एन अपने को ये प्रूव करके लाना है। इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आ गया ए की पावर एन इक्वल टू लाना है अपने को भाई कि 1 प्लस में आपका रहा 2n, फिर है अगला माइनस के 4n, फिर अगला है आपका n, फिर आपका है 1 माइनस के 2n। ये अपने को लेके आना है पहली बात। तो यहाँ से ए स्क्वायर ए की पावर 3 में कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ 3, ये आपका 2, 5, ये आपका 7, इसको पावर के साथ मैच करके लाइए। जब फर्स्ट पहली पावर थी तो 3 आया था, तो इसका मतलब कोई सीरीज बन रही है जिसका पहला एलिमेंट है 3, फिर अगला आ गया आपका 5, फिर अगला आपका रहा 7, अप टू आगे तक। अब इसमें बात करें तो ये एपी है, ठीक, एपी है तो इसका nth टर्म निकाल लाइए। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है पावर 1 का, सेकंड टर्म है स्क्वायर का, थर्ड टर्म है क्यूब का। ठीक, तो इसका मतलब n आपको n निकाल के लाना है तो nth टर्म निकालिए। तो इसका अगर nth टर्म निकालें तो वो आपका आएगा tn इक्वल टू में tn इक्वल टू में तो अपने पास रहेगा भाई आपका 3 प्लस में आपका रहा n माइनस 1 इंटू में आपका रहा 2, तो ये आएगा 2n माइनस 2, और ये आपका रहा तो ये आ गया 2n प्लस 1। ठीक, तो ए की पावर n जो अपने पास आएगा वो आपका उसका एक एलिमेंट पकड़ में आया तो वो आएगा 2n प्लस 1, तो वहाँ भी 2n प्लस 1 ही है। अगले वाले में आते हैं। तो अगला एलिमेंट देखें तो माइनस के 4 है, माइनस का 8 है, माइनस के 12 है, तो ये आ गया माइनस के 4, फिर आ गया माइनस का 8, फिर आ गया माइनस के 12। तो सेम यहाँ भी एपी बन रही है। तो n फिर tn निकाल लाइए इसका, तो tn निकाल के लाएंगे तो माइनस के 4 प्लस में n माइनस 1 इंटू में आपको आ गया यहाँ से भाई, और ये अपने पास रहा यहाँ से आप लोग ऐड करके लाओ तो आएगा माइनस का 4, ये रहा, ये आ गया ये, और ये आएगा माइनस के 4 प्लस में 4n, सॉरी माइनस में 4n प्लस में आपका रहा 4, ये और ये कैंसिल, तो अपना माइनस का tn माइनस के 4n। ठीक, तो ये आ गया माइनस के 4n, ये रहा। इसके बाद अगला, तो अगले वाला जो अपने को देख के लाना है यहाँ पर, तो अब आइए इस एलिमेंट पर। तो ये 1 है पावर 1 के साथ, 2 है तो पावर 2 के साथ, 3 है तो पावर 3 के साथ, पावर n के साथ तो n ही आएगा। अगली बार तो फिर पावर इस बार -1, फिर आ गया -3, फिर आ गया माइनस के 5। ठीक, अब -1 -3 -5, तो अपने को nth टर्म निकाल के लाना है। तो ये आ गया -1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में आपका रहा माइनस के 2, ये रहा, ये आएगा -1 माइनस में, फिर आ गया माइनस में 2n प्लस में आपका रहा 2, तो ये आएगा भाई यहाँ से 1 माइनस के 2n, तो ये आपका रहा 1 माइनस के 2n। ठीक, और वो आपसे यही प्रूव करवा रहा था और यही आपको इसके अंदर लाना था। ठीक, तो अगर पावर इस तरह से पूछी जाए आपसे कि ये कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो उसके लिए सिंपल सा है, ए निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए की पावर 3 निकालिए, उसके बाद निकालने के बाद उसके बाद कंपेयर करते हुए लाएं। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, और दे रखा है अपने को ये कि ये है 1 2 1, उसके बाद अगला फिर है आपका यहाँ से, फिर आएगा 1 2 0, फिर आ गया 2 0 1, फिर है आपका 1 0 2, और इसके बाद है आपके पास तीसरा मैट्रिक्स है, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2, और फिर है x इक्वल टू उसने पुट किया हुआ है और ये 0 है। तो अब पहला यहाँ से देखें कि 3 मैट्रिक्स उसमें मल्टीप्लाई कर रखी है, सामने एक फिर 0 बना हुआ है, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगी। हम लोग ऑर्डर देखते हैं। तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 का, फिर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, और इसका ऑर्डर है आपका भाई यहाँ से 3 क्रॉस 1 का। तो मल्टीप्लाई कैसे करें?
इसको अगर नाम ए दें, बी दें, सी दें, ये रहा, तो आप ऐसे भी करिए चाहे ऐसे करिए, बात वही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो जब इन दोनों को पहले करोगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आएगा वो रिजल्टेंट आएगा 3x1 का। वो 3x1 जब यहाँ लगेगा तो इनका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका आएगा 1x1 का। मतलब जो पूरा की पूरा मैट्रिक्स आएगा यहाँ समेट कर एक एलिमेंट आने वाला, और यहाँ सामने 0 बैठा हुआ है, तो 0 आपका ये वाला 0 रहेगा। अब ये 0 एलिमेंट, ये खुद 0 है, और ये पूरा एक 0 मैट्रिक्स है, तो ये तो रहा उस तरह से। अगर यूं गए तब भी देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस आता है कि नहीं, तो किसी भी तरह से करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह से हम लोग आते हैं तो ये 3 और 3 तो ये आएगा 1x3, ठीक। अगले वाले में ये 1x3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 1x3 दे गए। पहले ये 3 है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका रो 1 है, इसका कॉलम 3 है। अगले वाले में ये मल्टीप्लाई होकर 1x3 देगा। अब ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा यहाँ, तो ये 3, ये 3, ठीक। तो फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, फिर आएगा 1x1, तो वो आपका लास्ट में वही है। तो आप किसी भी तरह मल्टीप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम लोग आते हैं ये, तो पहला इधर से आ रहे हैं हम लोग। तो इस बार जो आपका मैट्रिक्स क्रिएट होकर आएगी, तो ये 1x3 है, ये 3x3 है, तो ये आएगा वापस में 1x3, ये रहा। और उधर से अपने पास जो आएगा वो आपका 0, फिर आपका 2, और ये x पहले बैठा रखा है, और इक्वल टू सामने 0 बैठा हुआ है, ये रहा। यहाँ क्या आएगा वो लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला, तो यहाँ इसका ऑर्डर है 1x3 का, इसका मतलब एलिमेंट आपके आएंगे 11, 12, 13। ये 11, फिर आपका आएगा 12, फिर अपने पास आएगा 13। क्यों? रो एक ही रखनी है, कॉलम 3 है। तो 11, 12, 13 का मतलब हुआ कि यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बस इन्हीं पे अपने को काम करना है। तो पहले आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आ गया 1, फिर आपका रहा 4, और फिर आपका रहा 1, तो ये आपका रहा टोटल 6। फिर आपका आएगा ये 2, फिर आपका 0, फिर आपका 0, तो ये आपको दे गया कितना 2। अगली बार फिर 0, फिर आपका रहा ये 2, फिर आपका रहा ये 2, तो ये आपका रहा 4। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर आए तो ये आ गया 1, फिर अपने पास रहा 4, फिर आपका रहा ये 1, ये रहा 6। उसके बाद अगला 1, ये 2, तो ये 2, उसके बाद 0, फिर ये 0, 0। अगली बार यहाँ से आए, फिर आ गया आपका 0, फिर अपने पास रहा ये 2 इंटू 1 2, और ये आपका रहा 2, तो ये आपका रहा 4, ये रहा, ठीक। अब इसमें आगे अपने को मल्टीप्लाई करके लाना है। तो मल्टीप्लाई में सीधा सीधा ये 1x3 है, ये 3x1 है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और रिजल्टेंट जो आएगा 1x1, मतलब सिंगल मैट्रिक्स आएगी, सॉरी सिंगल नहीं, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स आएगी। अब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है तो एक ही एलिमेंट आएगा, और उसको हमको कंपेयर करके लाना है 0 से। तो मैं सीधे यही लिख लेता हूँ इसको, क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यूँ गए तो ये आपका 0, फिर आ गया 4, उसके बाद रहा ये 4x, तो ये आ गया 4 प्लस में आपका रहा 4x, ठीक। ये एक मैट्रिक्स बनी है, ऑर्डर है 1x1 का, इक्वल टू 0 बैठा हुआ है, वो भी 1x1 है, ठीक। यहाँ से आए तो इसका मतलब अपने पास रहा ये कि 4 प्लस में आपका रहा 4x इक्वल टू आपका रहा 0, तो x इक्वल टू आपको दे गया -k1, ये रहा, ठीक। तो यही अपना एक आंसर है करेक्ट, ठीक। तो ये था इस तरह से। तो ये मल्टीप्लाई है। इस पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग लास्ट। तो पहला दे रखा है उसने कि a इक्वल टू है आपके पास, ये आपका रहा 2 - 1, फिर आपका रहा 3 4। इसके बाद अगला कि b इक्वल टू है आपके पास, कि b इक्वल टू है आपका भाई ये 5, फिर आपका रहा 2, फिर अपने पास है 7 और 4। फिर इसके बाद अगला d इक्वल टू है आपके पास 2 5, फिर आपका रहा 3, और ये आपका रहा 8।
वो आपसे आगे कह रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स कैपिटल D सच दैट कि CD माइनस में AB इक्वल टू आपका रहा 0, ये है, ये अपने को लाना, ये है। यहाँ पर D अपने को लेके आना है। तो पहली बात, 3 मैट्रिक्स गिवन है और दे रखा है कि CD माइनस का AB इक्वल टू आपका रहा 0। तो पहला A का ऑर्डर 2x2 है, B का 2x2 है, C का 2x2 है, D क्या होगा वो देख लेते हैं। पहला, जब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे दोनों की दोनों, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होकर आएंगे तो ये 2x2, ठीक। उसके बाद अगला ये 2x2, ठीक। तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर देंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होकर आपका आएगा 2x2 का एक नया मैट्रिक्स बनेगा ये। अब जब ये 2x2 है तो इसके साथ जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो भी एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर C का बात करें तो ये आएगा 2x2। अब D क्या ऑर्डर ले जिससे कि ये पूरा की पूरा आपका 2x2 आ जाए। यहाँ पर सब पहला ये था AB, पहला इधर देख लेना, CD माइनस में AB इक्वल टू आपका 0 था, इसको इधर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आ गया CD इक्वल टू में आपका रहा AB। अब AB के बारे में अपने को आइडिया लग गया कि 2x2 है। C का ऑर्डर मुझे मालूम है दे रखा है, D का ऑर्डर नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि जब सामने AB आपका बैठा हुआ है और 2x2 आपको लाना है, तो पहली बात ये इससे मल्टीप्लाई हो पाए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रो देखा जाए। अगली बात कि जब मल्टीप्लाई हो गया तो पहला ये सामने इसके बैठा हुआ है 2x2, तो ये 2 तो दे ही रहा है पहले से। बचा आपका यहाँ कि यहाँ क्या डाला जाए, तो यहाँ भी आपको 2 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा 2। तो ये D का ऑर्डर फिक्स हुआ कितना, 2x2, उस तरह से लाना है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ से बात अपने को ये पता चली कि D का जो ऑर्डर है, तो अपने को लाना ये कि CD इक्वल टू में आपका लाना AB, ठीक। और D का जो ऑर्डर है वो है आपका D जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। अब D क्या लें, तो पहला CD दे रखा है, सॉरी D नहीं दे रखा है, अपने पास C दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है। तो पहले AB निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से AB अगर निकाल के लाएं तो A इंटू B इक्वल टू आपका ये रहा। तो A है आपका 2 माइनस के 1, फिर आ गया 3 और ये आपका रहा 4, इंटू में है आपका यहाँ से B है आपका 5 2, फिर आ गया 7 और ये आपका रहा 4, ठीक। मल्टीप्लाई करके लाए तो ये आ गया AB इक्वल टू में आपका रहा यहाँ से, फिर ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका यूं गए 1 1 लाना है, तो फिर आपका 10 माइनस के 7 तो आपका रहा 3। अगली बार आपका आएगा 4, फिर माइनस के 4 0। अगली बार फिर इधर से आओगे 3 इंटू 5 15, फिर आपका रहा 28, तो 28 और ये आपका 33 43, ठीक। अगली बार यहाँ से आए तो आपको देगा 6 और ये आपका रहा यहाँ से 16, तो आपका रहा 22, ठीक। एक बार दोबारा से देख लिए कहीं जल्दीबाजी में गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ से तो ये आया 2 माइनस 1 तो ये आएगा 10 और फिर माइनस के 7 तो 3। उसके बाद अगला फिर आएगा 4 और माइनस के 4 0। अगली बार आएगा 3 इंटू 5 तो ये आएगा 15, फिर आएगा 4 इंटू 7 तो ये 28 प्लस में आपका 15 तो वो 43। अगली बार आएगा 3 इंटू 2 तो 6, तो ये आपका रहा एक सेकंड होगा, ये 43 की बात कर रहे हैं तो ये 2 1 है, तो 2 इंटू 1 ये रहा, तो ये आएगा 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 7 28 तो 43। अगली बार आएगा 3 इंटू 2 6 और ये आपका रहा 16, तो ये आपका रहा 22, ठीक। तो ये तो रहा ये भी। अब यहाँ से कि D क्या लिया जाए, तो D के लिए हम लोग बात करें तो D अपने पास गिवन नहीं है और ये अपने को मालूम है कि D का ऑर्डर 2x2 लेना है, मतलब 4 एलिमेंट। तो D मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ये आपका A B C और D ये रहा, सॉरी एलिमेंट है तो स्मॉल लेटर यूज किए जाएंगे, तो आएगा A B C और ये आपका रहा D, ये अपना D है। अपने को चारों निकाल के लाने, तो यहां से आए तो ये तो रहा C, क्योंकि CD निकाल के लाना है, तो ये आ गया 2 5, फिर है अपना 3 8, उसके बाद अगला इनटू में फिर आ गया A B, फिर आपका रहा C और D इक्वल टू में यहाँ से A भी निकाल के लाए थे तो वो आ गया 3, फिर आ गया 0, फिर है आपका 43, फिर है 22, ये अपने पास ये रहा, ठीक। अब यहाँ से अपने को चारों एलिमेंट पकड़ के लाने A B C D। तो करना किस किस तरह से, तो जो इसका मेन पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ।
यहाँ से तो पहला मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करके लाओगे देखो अपने पास क्या क्या आने वाला है। तो वो आपका यहाँ यह आएगा 2a, फिर आएगा प्लस में 5c, अगले वाले में फिर आपका आएगा यहाँ से भाई कि 2b, प्लस में आपका रहा ये 5d, अगले वाला आपका आएगा ये 3a, उसके बाद आएगा प्लस में आपका आएगा 8c, ठीक। उसके बाद अगले वाला आपका आएगा यहाँ से भाई 3b, प्लस में आपका आएगा 8d, ठीक। ये चार एलिमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, तो आ गया 3 0, फिर आ गया 43, फिर आ गया 22, ये रहा। चारों को कंपेयर कर लाते हैं। हाँ जी, तो कंपेयर करके लाएंगे तो पहली बात यहाँ पर कि चार एलिमेंट है, तो चार इक्वेशंस बनेंगी। तो पहला यहाँ पर कि इन दोनों को लेके चलते हैं, ए और सी निकल जाएंगे। तो पहला उसने दिया हुआ है कि 2a प्लस में रहा 5c इक्वल टू है आपका भाई 3। अगला है आपका कि 3a प्लस में आपका रहा 8c इक्वल टू है आपका 43 है। तो एक काम करिए, इसमें से आप a का एक वैल्यू उठाकर यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ से आए तो ये आएगा 3 इंटू में a का वैल्यू देखना कितना आएगा, वो आएगा 3 माइनस में 5c अपॉन में आपका रहा 2, प्लस में आपका रहा 8c इक्वल टू आपका रहा 43। हाँ जी, एलसीएम ले गया, ये अंदर गया तो आ गया 9 माइनस में आपका रहा 50c, प्लस में इधर आप आओगे तो ये आपका रहा 16c इक्वल टू आपका रहा यहाँ से, तो ये आपको आएगा 86, ठीक। तो ये तो आपको c दे गया। उसके बाद ये आपका सामने गया, तो सामने जब उधर जाएगा तो वो अपने को देके जाएगा 77, तो c इक्वल टू तो 77 है। हाँ जी, अब c अपने पास आया तो a इक्वल टू क्या था, a के लिए हम लोग आए थे, ये रहा, a इक्वल टू था आपका 3 माइनस के 5c अपॉन में अपने पास था ये 2, ठीक। इसको लगा दीजिए यहाँ पर, यहाँ लगा कर आए तो ये आएगा 77 इंटू में आपका रहा 5, तो वो आपका रहा 5 3 था, ये आपका रहा 38, तो ये आ गया 385 में से गया आपका 3, तो ये आ गया a इक्वल टू आपका आएगा माइनस में, ये आपका रहा 3 निकाल के लाना, तो वो आएगा 382 अपॉन में आपका रहा 2, ये रहा, तो ये आएगा 141, तो वो आपको देगा ये इक्वल टू रहा माइनस के 191, ये रहा। ये तो रहा ए और सी। अगला तो फिर यहाँ से कंपेयर कर लाइए, तो ये आएगा 2b प्लस में आपका रहा 5d इक्वल टू 0, तो ये b इक्वल टू आपको देगा माइनस के 5d अपॉन में 2। नेक्स्ट है ये कैलकुलेशन में कैलकुलेशन को आप सही से करें, गलतियां ना हो। अगला है आपका 3b प्लस में आपका आ गया 8d इक्वल टू है आपका भाई ये 22। अब b का वैल्यू है अपने पास, तो आ गया 3 इंटू में माइनस के 5d बाई 2 प्लस में आपका रहा 8d इक्वल टू 22। एलसीएम में रवाना कर दिया तो आ गया माइनस के 15d प्लस में आपका रहा ये 16d, सॉरी ये आपका आएगा 16d इक्वल टू आपका रहा 44, ठीक। तो ये अपने को देगा आपका d इक्वल टू 44। अब ये 44 है तो उठाकर वहाँ चमका दीजिए उसको, तो यहाँ पे लाओगे तो ये आएगा इक्वल टू में ये रहा माइनस के 5 इंटू में 44 अपॉन में आपका रहा 2 ये, ठीक। तो ये 22 दे गया, तो ये अपने पास आएगा b इक्वल टू रहा माइनस का 110, ये b आया, ये c है, ये आपका a है और ये आपका d है। तो d के अंदर इनको वापस पुट कर दीजिए, तो d अपने पास था मैट्रिक्स, तो d वाला मैट्रिक्स जो था वो आपका था भाई यहाँ से कि a है आपका माइनस के 191, फिर अगला b है माइनस का 101, फिर c है आपका 77, उसके बाद d है आपका 44, ये रहा। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में